CDP 2026 सीटेट का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है, क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यह और ये खाली स्थान को प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है बताइए? जेंडर संबंधता, ऑप्शन बी में जेंडर समानता, ऑप्शन 3 में जेंडर समता, या जेंडर रूढ़िवादिता। तो ये जितना भी जो जेंडर रूढ़िवादिता का जो ये प्रश्न होता है, मेल और फीमेल जो लड़का और लड़की के बीच में डिवाइडेशन का काम करता है, यह जेंडर रूढ़िवादिता का होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपसारी चिंतन डैश जबकि अभिसारी चिंतन ब्लैंक है, क्या होगा? कई उत्तरों में प्रोत्साहित करता है, एक सही समाधान स्थिर है, एक सही समाधान स्थिर है, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है, मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है, मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है, गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है, क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। अपसारी चिंतन कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, जबकि अभिसारी चिंतन जो होता है एक ही समाधान पर स्थिर होता है। अभिसारी होता है यानी आप लोग प्रकाश लाइट चैप्टर का क्लास 9th-10th में है इसका चैप्टर, जो कि आप पढ़े होंगे। अभिसारी दर्पण या अपसारी दर्पण, उसमें होता है। अपसारी दर्पण में होता है, ये होता है कि अपसरित होता है, किरणें जो प्रकाश होती है वो अपसारित होती है, और अभिसारित में एक ही बिंदु पर सभी किरणें आती है। तो इसमें कहने का मतलब वही हुआ जो कि एक के वे में वो किरण के वे में हो गया, और इसका जो है शिक्षक और CDP में आ गया इसका। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है? जो समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1, समावेशी शिक्षण के अर्थ है ऐसे तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत न करें। ऑप्शन नंबर 2, समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षण को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है। ऑप्शन नंबर 3, एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। ऑप्शन नंबर 4 है, निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें जो है कि समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। इसमें क्वेश्चन दे रहा है कि समावेशी शिक्षा जो है उसके बारे में क्या सही नहीं है, क्वेश्चन में दिया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। ये जो मूल्यांकन जो है ये निगेटिव में आ गया, निगेटिव ये जो टैग वर्ड है, और ये निश्चित पाठ्यचर्या और ये मानक मूल्यांकन, मानकीकृत मूल्यांकन और निश्चित पाठ्यचर्या जो होता है वो एक निगेटिव टैगलाइन में आ जाता है, इसलिए यह सही नहीं है समावेशी शिक्षा के लिए। बाकी सभी समावेशी शिक्षा का शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत न करें। समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है, और एक समावेशी कक्षा जो भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। और क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अभिकथन ए, शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। कारण आर है कि पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। सही विकल्प क्या है इसमें चुनिए। ऑप्शन नंबर ए है कि ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 2 है ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 3 है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर 4 है कि ए और आर दोनों गलत है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? देखिए,
शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक, ये सही बात है। जो शिक्षार्थी जो विद्यार्थी है वो पहले से जानता है, उसी के आधार पर अपना ज्ञान का निर्माण करता है। सही बात है। और पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से, एक मिनट, इसमें पैटर्न ढूंढने और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। यह भी बात सही है। तो इसका जो है दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या है कि अभिकथन इसमें भी दिया है, बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। कारण के है, इसमें क्या है कि बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। इसमें कौन सा सही है? सही विकल्प को चुनें। ऑप्शन नंबर 1 है कि ए और आर दोनों सही है और ये आर सही की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 2 है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 3 है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर 4 है कि ए और आर दोनों गलत है। इसमें से सही क्या होगा? तो इसमें से आपका सही होगा कि ऑप्शन नंबर 1, ए और आर दोनों सही है। बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। जैसे कि आप किस समाज से आते हैं, किस समाज और संस्कृति में आप पले बड़े हैं, तो वहाँ का आपका मिलता जुलता रहता है, इसलिए अलग अलग तरह का अनुभव किया जाता है बच्चों को। और कारण बी है कि बच्चों का विकास सार्वभौमिक होता है। तो ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट VVI है कि आपको कभी भी एग्जाम में आ सकता है। ये बच्चों का विकास जो होता है कैसा होता है, तो बच्चों का विकास सार्वभौमिक होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है? अभिप्रेरणा और आरोपण सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन नंबर 1 कि सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण। क्या है? ये सही है कि सफलता के लिए बाहरी आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक आरोपण। ये सही है कि ऑप्शन नंबर 3 है कि असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। ऑप्शन नंबर 4 है कि असफलता और सफलता दोनों के लिए बाहरी आरोपण। इसमें कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर इसमें 3 सही है, क्योंकि असफलता और सफलता ये आप पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। आप असफल हो रहे हैं, आप सफल हो रहे हैं, तो आपकी मेहनत रंग लाती है, इसलिए आप सफल होते हैं। आप मेहनत नहीं करते हैं तो इसलिए असफल रह जाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज द बेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? ऑप्शन नंबर 1, छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका है। कि ऑप्शन नंबर 2, छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका है सीखना प्रमाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 है कि पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए। इसमें कौन सही है? इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है, क्योंकि सीखना और प्रमाणिक कार्यों जो लर्निंग होता है, आपका लर्निंग अधिगम होता है, इसमें आपका प्रमाणिक होना चाहिए, कार्यों पर आधारित होना चाहिए। सीखना प्रमाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। दे रहे हैं ना क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? छात्रों के सीखने को अपने मानकीकृत जहाँ भी आएगा आपका परीक्षण, ये निगेटिव टैग वर्ड रहता है। इसमें आपको हम बताएंगे अगले वीडियो में कि निगेटिव टैग वर्ड क्या कहलाता है। उसमें आपका मानकीकृत परीक्षण ये एक शब्द होगा जो कि निगेटिव है, इसको गलत किया जाता है, इसको नहीं होगा। छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय, और ये निष्क्रिय जो प्राप्त करता है, निष्क्रिय जो ये शब्द है, ये भी टैग वर्ड में निगेटिव में आता है, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और इसमें से आपका जो सीखना प्रमाणिक कार्य और सीखना लर्निंग जो होता है, ये आपका पॉजिटिव आ गया। ये पाठ्यचर्या पर पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होना चाहिए, इसमें से ये भी निगेटिव हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 के साथ लीजिएगा। डिस्ग्राफिया क्या है? तो डिस्ग्राफिया जो है बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्ग्राफिया एक क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, एक भाषण का विकार है जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटियां करना है।
ऑप्शन नंबर 2 क्या है डिस्ग्राफिया? एक गतियुक्त विकार है जिसकी विशेषता स्थूल पेशीय बाधितता है। कि ऑप्शन नंबर 3 है एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। कि ऑप्शन नंबर 4 एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और आवेगशील व्यवहार है। इसमें से कौन सही है डिस्ग्राफिया को लेकर? तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई को दर्शाता है, उसे डिस्ग्राफिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 प्रतिभावान बच्चों को, जो प्रतिभावान बच्चे रहते हैं उसको शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 विभेदित निर्देशन कहलाता है, कि संवर्धन कहलाता है, कि त्वरण कहलाता है, कि विसर्जन कहलाता है? तो ये एक त्वरित होता है, त्वरण गतिवर्धन, जिसे में शिक्षक अपने त्वरित होकर और गति का वर्धित करता है। क्वेश्चन नंबर 10 आप इसमें आ जाइए, ऊपर इंग्लिश का सेक्शन है, आपको पहले हिंदी में ही बता रहे हैं। शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं को दिशा में काम करा रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे माने क्या करना चाहिए उनको? तो उनको भाई पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें। ऑप्शन नंबर 2 विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, कि अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें। तो इसमें से कौन ऑप्शन सही होगा? ये होगा कि ये होगा कि ये होगा कि ये होगा, बताइए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। 1 2 3 यानी तीनों सही है। पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें। जब तक वो पाठ्यचर्या में अनुकूलन नहीं करेंगे तो कैसे शिक्षक आपको अच्छे तरह से जानकारी दे पाएंगे? विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, सभी तरह के दृष्टिकोणों को शामिल करें। अपने स्वयं के अंतर्निहित प्रगुणों की जांच करें। अपने भी आंतरिक जो गुण है शिक्षा का वो भी अपना जांचें, तब क्लास में आप अच्छे से समावेश करके बच्चों को पढ़ा पाएंगे, शिक्षा दे पाएंगे। चलिए, तो बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए। अगर वीडियो ज़रूरी अगर चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।